बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके साथ देगी चिकन स्टीम रोस्ट की बड़ी ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 किलो चिकन लिया है और इसको इस तरह से मैंने कट लगा लिया है और ये मैंने थोड़े से पानी में ज़रदा रंग मिक्स कर लिया था और अब मैं इसको चिकन के पीस पे लगाऊंगी। अच्छी तरह से हर तरफ लगाना है, हाथों से लगाना है और हर तरफ लगाना है, कट के अंदर भी। इससे बड़ा खूबसूरत सा कलर आता है चिकन के ऊपर। इस तरह से मैं हाथों से पूरे चिकन को मलूंगी अच्छी तरह से, देखिए। और इस तरह से हमें जो बाकी चिकन है उसको भी मैं रंग लगा लूँ। बाउल में मैंने 1 कप दही शामिल कर दी है और ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून है चिली पाउडर लाल मिर्च का पाउडर, और आप किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ले सकते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून शामिल कर दिया है। नमक हस्बे ज़ायका शामिल किया है। 3 से 4 टेबलस्पून सिरका शामिल किया है मैंने और 3 से 4 टेबलस्पून ही सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। जी, तो अब मैं इन तमाम मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है इनको। जी, तो इस तरह से मैंने एक चिकन का पीस लिया है और उस पर अब मैं हाथों की मदद से मसाला लगाऊंगी। अच्छी तरह से मसाला लगाना है। इसको कट के अंदर भी आपने मसाला लगाना है ताकि जो चिकन है वो अंदर से फीका ना रहे। जब आप इसको खाएं तो आपको उसका टेस्ट फील हो मसाले का। अच्छी तरह से पूरे चिकन पर आपने हाथों से मलना है मसाला। ये देखिए, इस तरह से आपने सारा मसाला मलना है लगा के, और कट के अंदर भी आपने मसाला लगाना है। इस तरह से भरना है और इस तरह से मैं सारे चिकन को मसाला लगा लूँगी। जी, तो पूरी चिकन को मैंने मसाला लगा लिया है और अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। हो सके तो आप इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दें ताकि इसमें अच्छी तरह से मसाला है वो रच जाए। एक बड़ी सी देगची ली है मैंने और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बस थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और अब मैं इसमें चिकन के पीसेस रख रही हूँ। देगची के नीचे मैंने तवा रखा हुआ है। बड़ी ही आसानी से ये स्टीम रोस्ट बन जाता है क्योंकि आपको पहले से इसको फ्राई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस इस तरह से थोड़ा सा देगची में ऑयल डालना है और चिकन के पीसेस रख लेने हैं। और इस तरह से अब मैं सारे चिकन के पीसेस देगची में रख लूँगी। चिकन मैंने देगची में रख दिया है सारा। इसको अब मैं कवर कर दूंगी और तेज़ आंच कर लूँगी। फुल तेज़ आंच पे इसको 10 मिनट कुक करना है और 10 मिनट के बाद आंच को मैं स्लो कर दूंगी और 30 मिनट तक इसको मैं कुक करूंगी। और इसके ऊपर आपने कोई भारी चीज़ रखनी है ताकि स्टीम बाहर ना आए। 30 मिनट के बाद इसको मैंने खोला है और इतनी ज़बरदस्त इसमें स्टीम बन रही है। अब मैं सारे चिकन की साइड चेंज करके इसको दोबारा 30 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और इसके बाद ये बिल्कुल रेडी होगा। माशाल्लाह से बड़ा ही बेहतरीन ये देखिए स्टीम रोस्ट बन के रेडी हुआ है। बिल्कुल सॉफ्ट बना है। ये देखिए, हाथों में पकड़ते साथ ही टूट रहा है। बिल्कुल मलाई जैसा ये नरम और सॉफ्ट बना है। बड़ा ही मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।